जय श्री महाकाल दोस्तों। इस वीडियो में जो कुछ भी बोलने वाली हूँ वह हर बात ध्यान से समझते जाना। कोशिश करना आपको हर बात अच्छे से समझ आए। अगर आप शुरू में ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हो सकता है बाकी की वीडियो आपके लिए पहेली बन जाए। एक 20 साल का लड़का अपने पापा के साथ में ट्रेन से घर जा रहा था। वह लड़का बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था और अपने पापा से कह रहा था, पापा बाहर देखो, पहाड़ हमारे साथ चल रहे हैं। पास में एक पति पत्नी बैठे थे जो उस लड़के को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद फिर वह लड़का अपने पापा से बोलता है, पापा बारिश हो रही है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। वो पति और पत्नी जो पास में बैठे थे वो आखिर में उसके पापा से बोलते हैं, आप अपने बच्चे को मेंटल हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाते? इसे किसी मेंटल डॉक्टर की ज़रूरत है। 20 साल की उम्र में ऐसी हरकत कर रहा है। उस बच्चे के पापा ने जवाब दिया, इसको किसी भी मेंटल डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। मेरे बेटे का आज आँख का ऑपरेशन हुआ है और पूरी 20 साल की उम्र में, पूरी ज़िंदगी में आज आँख मिली है। वह दुनिया की इस खूबसूरती को आज पहली बार देख रहा है। वो पति पत्नी चुप हो जाते हैं और उनको अपने प्रश्न पूछने का पछतावा होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी की लाइफ को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसके लाइफ में क्या चल रहा है हमें पता नहीं होता। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, अगर आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें तो वो बच्चा जो बारिश को देख रहा था और पहाड़ों को देख रहा था, क्या लगता है उसके ध्यान में 1% भी दूसरा विचार चल रहा था? उसका ध्यान भटक रहा था। वो जो देख रहा था 100% फोकस के साथ देख रहा था, 100% ध्यान के साथ देख रहा था। जबकि हम ऐसा नहीं करते। वो इसलिए देख रहा था क्योंकि उसके लिए वो चीज़ नई थी और हमारे लिए वो पुरानी हो गई थी। जबकि एक्चुअल में पुरानी नहीं है, क्योंकि हम ध्यान से देखें तो ज़िंदगी का हर एक पल, हर एक दिन नई शुरुआत है। दुनिया की हर जगह को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर बार कुछ नया दिखेगा। अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस होना है, बहुत ज़्यादा सक्सेस होना है, तो आपको भी बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है। जितने भी फेमस लोगों के बारे में आपने सुना होगा, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, उन सब में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। दुनिया के 77% लोग अरबपति खुद के दम पर बने हैं और आप भी बन सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने कह दिया। जैसे आपकी सक्सेस होना है तो आपको सोचना होगा, विश्वास करना होगा और उसे चाहना होगा। जैसे एक कहावत है, किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। यह बिल्कुल भी सच नहीं है। ऐसा ना जाने कितने लोग होंगे इस दुनिया में जो अच्छा सोचते हैं, उनकी सोच भी अच्छी है, उनको विश्वास भी है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये बन सकता हूँ, इसे मैं पा सकता हूँ। लेकिन वो एक चीज़ है जो वो नहीं करते और वही उनकी समस्या का कारण है। वो हर रोज़ लगातार मेहनत नहीं करते, लगातार एक्शन नहीं लेते, और वो भी पूरे ध्यान के साथ में। जिस तरह से वह बच्चा पूरे ध्यान के साथ में बारिश को एंजॉय कर रहा था। पॉजिटिव सोचना, अच्छा सोचना, इच्छाएं रखना, सपने देखना, ये सब ज़रूरी है। लेकिन इसका अगला कदम है पूरे ध्यान के साथ, एक्शन के साथ लेना। ज़्यादातर लोग किसी भी कामयाब इंसान के पैसे, लेवल, नाम, उसने जो पाया है या वो जो बन गया है, उसी को देखते हैं और कहते हैं मैं उनकी तरह कभी नहीं बन पाऊँगा, उसकी किस्मत अच्छी है। लेकिन बहुत कम लोग यह देखते हैं कि उन्होंने यह पाने के लिए या फिर बनने के लिए कितना बुरा समय देखा होगा, कितनी बार वह असफल हुए होंगे। उन्होंने भी पैसों की कमी देखी होगी, उनके बैंक बैलेंस भी ज़ीरो रहे होंगे, उनके ज़िंदगी में भी कभी बहुत ज़्यादा दुख आया होगा। लेकिन वो फिर भी हर दिन एक्शन लेते थे, हर रोज़ मेहनत करते थे,
अपना ध्यान सिर्फ कामयाब होने पर लगाते थे, न कि समस्या को लेकर रोते थे। तब जाकर वो कामयाब बने, जिन्हें लोग कहते हैं कि इनकी किस्मत अच्छी थी। लगातार मेहनत का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। थॉमसन एल्वा एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया था। तब वो 999 बार कोशिश किया, लेकिन वो 999 बार असफल हुए। 999 बार असफल होने के बाद 1000वीं बार बल्ब का आविष्कार हुआ। अगर इन्होंने पॉजिटिव सोचा होता और एक्शन नहीं लिया होता तो आविष्कार नहीं हुआ होता। आविष्कार होने की वजह थी उनका ध्यानबाद और लगातार एक्शन लिया जाना। पॉजिटिव वो भी सोच रहे थे, एक्शन वो भी ले रहे थे, ख्वाब इच्छाएं वो भी रख रहे थे, लेकिन साथ में एक्शन भी ले रहे थे, वो भी पूरे ध्यान के साथ। आपको एक उदाहरण देने वाली हूँ। आशा करती हूँ आपको विश्वास हो जाएगा कि एक्शन लेने के साथ में ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। आपने अक्सर देखा होगा, कोई लड़का या लड़की क्लास में होशियार होता है, क्लास में फर्स्ट आता है, वो भी उसी क्लास में होता है जहाँ बाकी के स्टूडेंट होते हैं। वो भी उतने ही घंटे पढ़ता है जितना बाकी के स्टूडेंट पढ़ते हैं। लेकिन क्या कारण है कि कुछ ही स्टूडेंट क्लास में सेकंड या थर्ड आ रहे हैं? मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, पढ़ाई तो वो भी कर रहे हैं, मतलब कि लगातार वो भी एक्शन ले रहे हैं, लेकिन फर्स्ट आने की वजह क्या है? फर्स्ट आने की वजह है कि उनके अपेक्षा ज़्यादा ध्यान से वो पढ़ता है। और कई बार ऐसा होता है जो फर्स्ट आता है वो उनसे कम पढ़ रहा होता है, लेकिन ध्यान से पढ़ता है। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी जिसमें कुआं पर एक जगह पर बार बार रस्सी लगने की वजह से पत्थर पर निशान बन जाता है। अगर बार बार अलग अलग जगह पर रस्सी का निशान लगता तो जब बार बार रस्सी एक ही जगह पर लग रही थी तभी निशान बना। उसी तरह बार बार एक्शन हो, वो भी एक ही फोकस के साथ, एक ध्यान के साथ, एक ही जगह पर, तब जाके कुछ बड़ा रिजल्ट मिलेगा। आपने देखा होगा जब पेपर पर लेंस से ये धूप से आग उत्पन्न होती है तो उस आग की दो वजह होती है। पहली वजह है फोकस और दूसरी लगातार उस लेंस को पकड़े रखना। अगर दो लड़कों को तीर निशान सीखना हो और तो उनको 30 दिन के लिए समय दे दिया जाए, दिन भी समय भी दोनों को एक ही दिए जाएं, उतने ही समय प्रैक्टिस कर रहे हों। फिर 30 दिन में जिसका निशाना अच्छा होगा उसकी वजह होगी कौन ज़्यादा ध्यान से निशाना लगा रहा है, क्योंकि एक्शन तो दोनों ने बराबर लिया। एक कोई ओलंपिक गेम होता है, जब वह परफॉर्मेंस कर रहा होता है उस समय ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब वह तीर से निशाना लगा रहा होता है या फिर कोई दूसरी परफॉर्मेंस कर रहा होता है, तब उसका ध्यान 1% भी दूसरी जगह पर चला जाए तो उसका पूरा खेल बिगड़ जाता है। आपने सुना होगा एक जादूगर की हाथ की सफाई उसकी प्रैक्टिस होती है। उसको एक जादू सीखने में बहुत समय लगता है, यानी कि वो अपने जादू को बहुत ज़्यादा करने के लिए बार बार एक्शन ले रहा होता है, क्योंकि पूरे ध्यान के साथ वह जब जादू बता रहा होता है उसका पूरा ध्यान जो होता है पूरी तरह से एक जगह पर होता है, इसीलिए गलती नहीं होती। आप जो सोचते हैं वो बनते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो सोच भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक्शन न लिया जाए, मेहनत न की जाए। पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिना एक्शन के, वो भी बिना ध्यान के साथ, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप में विश्वास कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं और बड़े बड़े सपने देख रहे हैं और कहते हैं कि सपने देखना चाहिए वगैरह वगैरह। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो सपने देखते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन उन लोगों में से सक्सेस कितने लोग हुए? कितने ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कितने ऐसे हैं जो लगातार एक्शन ले रहे हैं बिना कुछ बोले, फोकस के साथ, फेल हो रहे हैं फिर भी रुक नहीं रहे हैं। दृढ़ निश्चय कर लिया है। अमिताभ बच्चन की पहली सुपरहिट फिल्म जंजीर से पहले उनकी लगातार 17 फिल्में फ्लॉप हुई थी।
लेकिन वो अपने लगातार मेहनत से निरंतर मेहनत किए जा रहे थे। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने फोर्ड कंपनी बनाई थी, उससे पहले 5 कंपनियां बनाने में फेल हुए थे। लोग एक बार फेल होने पर रुक जाते हैं और कहते हैं मैंने बहुत पॉजिटिव सोचा था, अपना पैशन भी फॉलो किया, अपना सपना भी था, सब कुछ अप्लाई किया, फिर भी सक्सेस नहीं मिली। हेनरी फोर्ड जब 5 अलग अलग कंपनी बनाने में फेल हुए थे, तब ऐसा नहीं था कि उन्हें विश्वास नहीं था, वो ध्यान लगाकर काम नहीं कर रहे थे। कुछ ज़रूरी कमी थी, हो सकता है समय सही नहीं था, कुछ चूक रहे थे जो लगातार एक्शन लेने के बाद ही समझ आएगा। थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा था, असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने 1000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जो काम नहीं करते। हमेशा एक्शन लेते रहो, मेहनत करते रहो, पूरे विश्वास के साथ में, पूरे ध्यान के साथ में। सपने देखो, ख्वाहिशें रखो, बड़ी बड़ी इच्छाएं रखो, लेकिन उसके साथ एक्शन बहुत ज़रूरी है, वो भी पूरे ध्यान के साथ। काम करना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे एक्शन कैसे लें, मेरे घर में सपोर्ट नहीं है, पैसे नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ध्यान भी नहीं लग रहा है। तो मैं आपको कुछ लोगों के उदाहरण देती हूँ। स्टीफन हॉकिंग, जो इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान साइंटिस्ट में से एक हैं, उनको 21 साल की उम्र में बीमारी हो गई, जिससे उनके शरीर पर कंट्रोलिंग पावर हट गया था। लेकिन फिर भी आज वो सक्सेस हैं, क्योंकि उनका जो ध्यान है पूरा साइंस में था, ना कि उनकी बीमारी पर, और लगातार एक्शन लिए जा रहे थे। निक बोज, जो बचपन से ही एक बीमारी हो गई थी कि इनके जन्म से ही दोनों हाथ और पैर नहीं थे, उन्होंने कंपनी बनाई एटीट्यूज और दुनिया के मोस्ट पॉपुलर स्पीकर बन गए। श्रीकांत बोल्ला, जो बचपन से ही अंधे थे, उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका मकसद है अशिक्षित और अपंग लोगों को रोज़गार देना। जो आपकी लाइफ में पैसों की समस्या आ रही है, जिस पर बार बार ध्यान जा रहा है, जिसकी वजह से आप सक्सेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो ये समस्या कुछ भी नहीं है इन लोगों के सामने जिनके बारे में मैंने अभी बताया है। लेकिन वो फिर भी नहीं रुके, फिर भी कर गए। एक्शन लेते वक्त हो सकता है फेल होते हैं, बहुत बार बुरा लगता है, बहुत बार बुरा फील होता है, कई बार हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, हो सकता है कुछ समय के लिए ध्यान कहीं और चला जाता है। स्टीव जॉब्स को जब खुद की कंपनी ने निकाल दिया था, एप्पल कंपनी ने, तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, लेकिन वो रुके नहीं, एक्शन लेते रहे, ज्ञान के साथ 2 कंपनियां बनाई और दोनों सक्सेस रहीं। इस पूरी वीडियो को कुछ शब्दों में कहें तो वह यह है कि दुनिया में इतने कामयाब लोग, उनकी तरह या उनसे भी अच्छा आप बन सकते हो, लेकिन केवल सपने देखने से नहीं, केवल अच्छा सोचने से नहीं, बल्कि इन सब के साथ बार बार एक्शन लेने से, एक्शन भी पूरे ध्यान से, पूरे फोकस और एफर्ट के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई सकारात्मक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।